द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संजय राउत ने एक बार फिर से बीजेपी की पोल खोलने का काम किया है। जो बातें उन्होंने मंच से कही हैं वो बातें सीधे बीजेपी को लगने वाली बातें हैं। न्यूज 24 ने बाकायदे ट्वीट करते हुए उनके उस कोट को लिखा है कि बीजेपी में आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियां बहनें दी हैं, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा। तो संजय राउत का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वैसे भी संजय राउत जब भी बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। बीजेपी को जब वो अलायंस में थे तब भी बोलते थे, अलायंस के बाद जब शिवसेना टूटी, पहले अलायंस टूटा फिर शिवसेना टूटी, तो शिवसेना की टूट के बाद उन्होंने सीधे तौर पहले से ही कह दिया था कि इसमें बीजेपी का हाथ है। ईडी सीबीआई के जरिए पहले डराया गया, उसके बाद पार्टी में दो फाड़ की गई और शिवसेना को तोड़ा गया। लेकिन इसका फिलहाल फायदा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये सर्वे भी बता रहे हैं। उस बात पर जाएंगे, लेकिन अभी जो खबर है जो वायरल हो रही है, जिस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वो सीधे तौर पर यह है कि मुगलों के गुलाम आज हिंदुत्व सिखा रहे हैं। यह बात संजय राउत के द्वारा कही गई है। संजय राउत ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो सिर्फ चुनावी एजेंडा है, और शिवसेना का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो चुनावी ना होकर बल्कि भावना से जुड़ा हुआ एजेंडा है। तो असली हिंदू होने के फैक्टर में दोनों पार्टियों के बीच रसाकसी चल रही है। बीजेपी वाले अपने आप को हार्ड हिंदुत्व बताते हैं कि हम हिंदुत्व पार्टी के हैं, हमारी पार्टी हिंदुत्व वाली है, हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर होते हैं, हिंदू की बात करते हैं। तो उसी बात पर बोलते हुए कहा कि मुगलों के गुलाम आज हिंदुत्व सिखा रहे हैं। यह बात संजय राउत की ओर से की गई है। सामना में संजय राउत का बीजेपी परिवार लब जिहाद पर लिखी यह बात, क्या क्या बातें लिखी गई है वो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। शिवसेना नेता सामना में लिखे लेख में बीजेपी पर जांच एजेंसियों के ऊपर कब्जा करने का आरोप लगाया है। यानी सीधे तौर पर संजय राउत का यह कहना है कि जो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल है वो विपक्षी पार्टियों पर किया जाता है। किसी पार्टी में फूट डलानी हो तब उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसी राजनीतिक पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी उसको कमजोर करना हो तब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे तौर पर आरोप लगाने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने ईडी को तेजी का भी मुद्दा बताया कि ईडी जो है वो तेजी का मुद्दा है, ये भी बताया। तो अब चलिए आगे क्या कुछ कहा उन्होंने। शिवसेना यूबीटी नेता और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राउत ने सामना में लिखा कि आज देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। यानी देश की जो एजेंसियां चलाई जा रही हैं उसमें सब पे एक गुट ने कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। महाराष्ट्र ही नहीं है, शिवसेना ही नहीं है, बल्कि पूरा देश इस षड्यंत्र में फंसा हुआ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का भी आरोप लगाया है। ये आरोप सबसे बड़ा है कि बीजेपी के साथ जुड़े जो राजघराने हैं वो मुगलों के गुलाम हुआ करते थे। संजय राउत ने सनी देओल के बंगले को लेकर बैंक के नोटिस की वापसी पर भी हमला बोला, क्योंकि आपने देखा था कि सनी देओल की जब फिल्म आई गदर 2, उसके बाद उस फिल्म को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू होने लगी कि फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है। उसके साथ ही साथ फिल्म के बारे में तो कहा ही गया, लेकिन ये भी कहा गया कि इतना पैसा कमाया लेकिन अपने 56 करोड़ के बंगले को जो है मतलब 56 करोड़ का बिल नहीं जमा कर पाए, बैंक का लोन था, इस वजह से उनका बंगला भी नीलाम होने वाला है। तो जो नोटिस मिला था वो वापसी भी हो गया नोटिस, इस पर भी उन्होंने हमला बोला। राउत ने लिखा कि बीजेपी के एक सांसद व अभिनेता सनी देओल ने कर्ज नहीं चुकाया, जुहू स्थित बंगले की नीलामी किए जाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन बैंक ने 24 घंटे में ही तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नीलामी को रद्द कर दिया। इसके 15 दिन पहले ही कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेख में कहा गया है कि कर्ज के चलते नितिन देसाई के स्टूडियो की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिससे उन्हें आत्महत्या के लिए रास्ता चुनना पड़ा। शिवसेना नेता ने लिखा, कर्ज डुबोने वालों को अभयदान दिया जाता है, लेकिन जब वे बीजेपी के भीतरी गुट के हों। तो ये सीधे तौर पर संजय राउत का कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं तो जो नोटिस भी आएगा वो वापस हो जाएगा, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट नहीं है तो नोटिस भी आएगा, आप पर दबाव बनाया जाएगा, आप प्रेशराइज करा जाएगा, आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। राउत ने लिखा कि 50 कंपनियों के हजारों करोड़ों के कर्ज माफ किए गए, लेकिन नितिन देसाई को 100-125 करोड़ रुपए के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। भूमिपुत्रों को यह भूलना नहीं चाहिए।
लेख में आगे कहा गया कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे केंद्रीय जांच एजेंसी अधिक आक्रामक व हिंसक बनती दिख रही है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर ईडी के छापे का मुद्दा भी उठाया। वो ईडी और सीबीआई को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई जो है काम करती है, किस तरीके से चुनावी राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले वहां पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ पहुंच गई, झारखंड में भी पहुंच गई थी। तो वो इशारा था संजय राउत के तौर पर कि ईडी और सीबीआई के जरिए पार्टियों को कमजोर करने की और उनका जो विधानसभा चुनाव है, उनका जो क्षेत्रीय चुनाव, उसको कमजोर करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाती है। आप जान रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए इस वक्त हो गया है, तो इंडिया गठबंधन को भी कमजोर करने की कोशिश है, ऐसा इशारों में उन्होंने कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही वो बीजेपी के राजघरानों को लेकर कही है। संजय राउत ने लिखा कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग बीजेपी में आ गए, जिनके पूर्वज मुगलों की चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते थे। मतलब जो लोग मुगलों की चाकरी करते थे, अपने को धन्य बताते थे मुगलों की चाकरी करके, वो लोग अब बीजेपी में हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित भी कराया है। लब जिहाद पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया कि बीजेपी में आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियां बहनें दी हैं। जयपुर राजघराने पर कहा कि आज वे बीजेपी में हैं। एक बार उन्हीं लोगों ने ताजमहल पर दावा ठोका था। सबसे पहले दिव्या कुमारी के घराने ने ही राजस्थान में मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी। तो यानी ये बात भी संजय राउत ने उठा दी है कि ये लोग मुगलों की गुलामी स्वीकार करते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। राउत ने लिखा कि हल्दी घाटी में मुगलों ने महाराणा प्रताप को जिसके नेतृत्व में पराजित किया, वो मान सिंह, उनका दिव्या कुमारी पूर्वज थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने और मौके का लाभ उठाकर शिवराय के सभी किलों पर कब्जा करने वाले मिर्जा राजे जयसिंह इसी घराने से हैं। ये सभी पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ये सभी घराने आज भाजपा के साथ हैं और वे महाराष्ट्र को हिंदुत्व आदि सिखा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हैं जो कल तक मुगलों का साथ देते थे, कल तक अंग्रेजों का साथ देते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। यानी संजय राउत सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो हिंदुत्व फर्जी हिंदुत्व है, असली हिंदुत्व शिवसेना का हिंदुत्व है। लेख में आगे कहा गया कि देश को चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ देश को बचाने की लड़ाई में अकेले हैं। लोगों के मन में प्रचंड असंतोष है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा। इसके साथ ही राउत ने चंद्रयान 3 को लेकर भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, बीजेपी के लोग इस शेखी में घूम रहे हैं कि चांद पर भारत का यान उतरना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हुआ है। आगे कहा कि लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, बढ़ती जा रही हैं, तानाशाही बढ़ती जा रही है। इन सब के उपाय के तौर पर ही चंद्रयान को चांद पर उतारा गया है। अब सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यानी चंद्रयान को लेकर जिस तरीके से मैनेजमेंट देखा गया, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो प्रचार किया जा रहा है, मोदी जी की फ़ोटो लगाकर मोदी जी को इसका श्रेय दिया जा रहा है, उस पर भी संजय राउत ने कटाक्ष किया है और लिखा है कि चंद्रमा पर उतर जाने से, चंद्रमा पर लैंड होने से सारी समस्याएं नहीं समाप्त होंगी। समस्याएं बढ़ती चली जा रही, तानाशाही बढ़ती चली जा रही, नफरत बढ़ती चली जा रही। बहुत सारी बातों को संजय राउत ने लिखा है। अब इसका जवाब बीजेपी की तरफ से क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।